बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव से जुड़ी, जहां प्रपंचक बता दी कि अब मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में चुनावन माल रोक लगावे के सलगे कयास खत्म हो चुके हैं। अब पंचायत चुनाव में कौनो रोक न लागी, सिर्फ ओबीसी आरक्षण के प्रक्रिया वाली सीटन में ओमा रोक लगी है। जौने में चुनाव आयोग के द्वारा बेहद बड़ा फैसला दीन गया है कि सबके परिणाम एक साथ है। अपना बच्चे पहले जानने लगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ तौर पर आदेश देगा रहा कि चुनाव चाहे जब कराबा मगर परिणाम सबके साथ आवे चाहिए। ओहिन कलई के निर्वाचन आयोग के द्वारा बेहद बड़ा बयान जारी किया गया है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर की, जहां प्रपंचक बता दी पंचायत चुनाव कलई के निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश के द्वारा जो है बड़ा फैसला सुनावा गया है कि प्रदेश में अब आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद परिणाम घोषित की जाए। यानी सभी सीटन में चुनाव होने के बाद चुनाव के नतीजे ही बता दी कि ओबीसी सीट पर आरक्षण के बाद चुनाव हो ही, हालांकि अभी ओबीसी सीटन पर चुनाव स्थगित कर दिन गया है। वही परिणाम पर लगाई गए रोक का लेके आदेशों जारी कर दिन गए। अपना बता दी कि कल जो है कार्यवाही के सदन के दौरान जो है पंचायत चुनाव का लेके जमके हंगामा भरा रहा। सीएम शिवराज के द्वारा कहा गया रहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव ना हो दे ही, उनके द्वारा कहा गया रहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ है चुनाव हो, एकर कौनो कसर न छोड़ी। वहीं ओबीसी आरक्षण का लेके मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान सामने आ रहा। उनके द्वारा कहा गया रहा कि सरकार फैसला एक दो दिन में आएगी। उनके द्वारा कहा गया कि एमा विचार कर रहे हैं, अन्य रास्ता समस्त विकल्पन पर विचार जारी है। उनका कोशिश है कि पंचायत चुनाव ओबीसी वर्ग का 27% के आरक्षण दे के शर्त पर हो। मध्य प्रदेश सरकार एकीकृत संकल्पित है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद के द्वारा जानकारी दी गई कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के सभी पदन खातिर जो है मतगणना के सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम के घोषणा संबंधी कार्यवाही स्थगित रही। यह संबंध में आयोग द्वारा अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। जो ने अपना बता दी कि जामोद के द्वारा बतावा गया कि आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पंच सरपंच खातिर मतदान केंद्र और विकासखंड मुख्यालय पर की जाए वाली मतगणना जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य खातिर विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाए वाली मतगणना की जाए। मतगणना से संबंधित समस्त अभिलेख उपस्थित अभ्यर्थी अभिकर्तन की उपस्थिति में सील बंद करके सुरक्षित प्रतिरक्षा में रखे जाए कि कौनो यदि परिस्थिति में निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति निर्मित होती तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी का ना तो निर्वाचित घोषित की जाए और ना निर्वाचन के प्रमाण पत्र जारी की जाए। यह आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करे के निर्देश जो है जिला निर्वाचन अधिकारी का दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि अन्य पिछड़ा वर्ग खातिर आरक्षित पंच सरपंच जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों के पदन के निर्वाचन प्रक्रिया भी स्थगित है। तो पूरी तरह से समझ गए हो कि यह पंचायत चुनाव के जो मंशा है अब प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों के बिल्कुल साफ सुथरी हो गई ही कि पंचायत चुनाव में कौनो रोक नहीं है। रोक सिर्फ ओबीसी मतलब आरक्षण वाली सीटन में है कि सरकार कह रही है, विपक्ष कह रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है कह रहा है कि आरक्षण खत्म करा। अब सरकार और कांग्रेस जो है साथ में सुप्रीम कोर्ट फिर जाल रही ऐसे उस सीटन में चुनाव स्थगित किन गया है। तो चुनाव के स्थगित होए के साथ साथ अन्य सीटन में जो चुनाव हुई ओकर परिणामों स्थगित हो गए हैं। तो सीधे तौर पर समझी कि चुनाव तो हुई जी, किंतु जीत हार के जो कहा जाए प्रमाण पत्र और जीत हार के मतलब नतीजा या चुनाव के तत्काल न मिल पाई, या फिर यह समझी कि जब यह ओबीसी आरक्षण से सीटन में चुनाव हो जी तब परिणामन के घोषणा की गई। तो यह वक्त के बेहद बड़ी खबर और पूरी खबर, और यदि अपना का कौनों में के पंचायत चुनाव से जुड़ी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।